कैसे हैं बाबू? हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका जो चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसमें का हमने फिडलक्राफ्ट एल्किलेशन और फिडलक्राफ्ट एसिलेशन पढ़ लिया था। उसके जस्ट बाद है आपका कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए कोल्बे रिएक्शन क्या है। कोल्बे रिएक्शन जो है एक तरह से इसको ये भी कह सकते हैं हम, कोल्बे रिएक्शन। इसमें क्या होता है बाबू, कोल्बे रिएक्शन में ही एस्पिरिन बनती है। एस्पिरिन एस्पिरिन एक दवा है जो पेन किलर का काम करती है, बॉडी टेम्परेचर को घटाने का काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कोल्बे रिएक्शन क्या है। तो देखो, जब सोडियम फिनॉक्साइड ठीक है बाबू, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड है। सोडियम सोडियम देखिए क्या कह रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड को जब CO2 के साथ चार, चलिए सब लिख दे रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं आपको। CO2 टेम्परेचर 400 केल्विन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 4 से 7 ATM। इसका जब रिएक्शन कराइएगा बाबू, तो ये आपको बना के देगा सोडियम सेल्सिलेट। ठीक है, ये आपको बना के देगा सोडियम सेल्सिलेट। देखिए OH COONA। ठीक है बाबू, ये आपको बना के दिया सोडियम सेलिसिलेट। ये आपको बना के दिया सोडियम सेल्सिलेट। अब इसका डिल्यूट HCl के साथ जब अभिक्रिया कराइएगा, डिल्यूट HCl के साथ, ये देखिए H और NaCl जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसको लेके बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से आपका निकलेगा NaCl। तो NaCl आपका बाहर निकल गया, और H जो है इस पे ये माइनस चार्ज है, ये प्लस वाला है, प्लस चला गया माइनस के साथ और माइनस चला गया प्लस के साथ। तो ये बचल है, देखिए जो आपका बचेगा बाबू मेरे, OH COOH। ये जो आपका नाम है बाबू, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक क्या रहा, सैलिसिलिक एसिड। सिलिक एसिड। देखिए यही अभिक्रिया जो कहलाती है बाबू आपका, या इसको आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ ये इससे ज्यादा मजबूत है अल्कोहल से, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 2 काउंटिंग इधर से 1 2 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चलिए इसको आप ये भी कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो देखिए कोल्बे रिएक्शन क्या कर रहा है बाबू। कोल्बे रिएक्शन कह रहा है कि जब सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ 400 केल्विन टेम्परेचर पर और 4 से 7 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जब क्रिया कराया जाएगा, तो ये सोडियम सेल्सिलेट बनाएगा, और सोडियम सेल्सिलेट को डिल्यूट HCl के साथ जब हम क्रिया कराएंगे, तो ये सेल्सिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना के देगा। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बाबू, और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इस अभिक्रिया को हम कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक और माइनर बनेगा, जो ये वाला है यहाँ आके लग जाएगा, ऑर्थो है, ऑर्थो पे है, ये पैरा पे आके लग जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म जब पढ़िएगा तो उसमें ये आएगा। तो फिलहाल हमको बस यही देखना है, पढ़ना है सिल्सिलिक एसिड। अब देखिए बाबू, सिल्सिलिक एसिड जो है उसको उठाइए, ये सिल्सिलिक एसिड है, ये जो आपका सेल्सिलिक एसिड है बाबू, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो भी हो, इसकी अभिक्रिया जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराइएगा, एसिटिक देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड का है। अब आपको ये देखिए, पहले आपका है एनहाइड्राइड,
ठीक है, ये आपका एनहाइड्राइड है, तो यहाँ पे आप लगा लीजिए CH3 और यहाँ पे लगा लीजिए CH3। तो इसकी अभिक्रिया बाबू जब कराइएगा एसिटिक एनहाइड्राइड किसकी, सैलिसिलिक एसिड की, सैलिसिलिक एसिड की अभिक्रिया जब एसिटिक एनहाइड्राइड से कराइएगा, किसकी उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट CH3COONA सोडियम एसीटेट और फ्यू ड्रॉप्स यानी कुछ बूंदे कंसंट्रेट H2SO4 की, H2SO4। तो इसका जब अभिक्रिया कराइएगा बाबू तो ये बनाएगा आपका एसिटॉक्सी, ये बना कर दे रहा है एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या इसको बोलते हैं हम लोग एस्पिरिन, एस्पिरिन जो मेडिकल लाइन में है वो जानता है एस्पिरिन, ठीक है। तो ये आपको क्या बना के दे रहा है बाबू, एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया O 3। ठीक है बाबू, इसका नाम जो है देखिए, इसका नाम है एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड 2 एसिटॉक्सी, ये बड़ा है ये छोटा है, तो काउंटिंग करेगा तो 1 2, इसके भी लेके 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसी को बोलते हैं हम एस्पिरिन। एस्पिरिन, एस्पिरिन या फिर कहिए आप क्या, या एसिटल सैलिसिलिक एसिड, उसको याद मत रखिए, इसको याद रखिए। इसको हम बोलते हैं बाबू एस्पिरिन, और एस्पिरिन का क्या काम है, और इसके साथ साथ एक और चीज निकलेगा एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस CH3COOH। ठीक है, आपका निकला एसिटिक एसिड। देखिए फिर एक बार हम बता दे रहे हैं आपको, देखिए इसका जो उपयोग है, ये जो दिया एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसका उपयोग है जो पेन किलर का काम करता है, ये एस्पिरिन जो है पेन किलर का काम करता है, फार्मास्यूटिकल में इसका उपयोग होता है बाबू, पेन किलर का काम करता है, या बॉडी का टेम्परेचर उसको घटाने का भी काम करता है। देखिए कोल्बे रिएक्शन क्या कह रहा है कि कोल्बे रिएक्शन यही तक है बस, सोडियम फिनॉक्साइड को, जब सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ 400 केल्विन टेम्परेचर पे और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब के साथ जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो ये सोडियम सैलिसिलेट बना के देगा, और सोडियम सैलिसिलेट को डिल्यूट HCl के साथ जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो ये आपको बना के देता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बाबू, सैलिसिलिक एसिड जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट में बनेगा, एक और प्रोडक्ट बनेगा तो ये वाला उठ के यहाँ चला जाएगा तो माइनर होगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग कोल्बे रिएक्शन। उसके बाद जस्ट है कि सैलिसिलिक एसिड से ही बनता है एस्पिरिन, इसीलिए आपको साथ ही साथ बता दिया गया। देखिए तो ये एस्पिरिन जो है, सैलिसिलिक एसिड जो है, इसकी अभिक्रिया जब एसिटिक एनहाइड्राइड से, ये एनहाइड्राइड है, ठीक है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इसकी अभिक्रिया जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराइएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट और कुछ बूंदे कंसंट्रेट H2SO4 का, तो ये आपको बना के देगा 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर इसको हम क्या बोलते हैं, एस्पिरिन, तो इसका यूज होता है वाइडली, इसका यूज है बहुत ज्यादा उपयोग में, इसका उपयोग होता है पेन किलर, या तबीयत खराब हो या दर्द और फीवर उसमें टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कम करने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, एस्पिरिन का। तो ये था आपका कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन, और कोल्बे रिएक्शन से भी आप बना सकते हैं क्या, एस्पिरिन। तो एस्पिरिन विशेष करके याद रखिएगा, एस्पिरिन बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है एस्पिरिन की, कोल्बे रिएक्शन और एस्पिरिन दोनों एक साथ कंप्लीट हो गए। ठीक है, नोट करिए इसको।